फिल्मी दुनिया के खलनायक निमाई बाली बनेंगे महाबली रावण। नारद मुनि बनेंगे लीजेंड एक्टर हेमंत पांडे। एक्शन दृश्य का मंचन होगा हवा में ही। रामलीला के कई प्रमुख पात्र भी गायब हो जाएंगे। रामलीला मंचन 3 से 13 अक्टूबर 2024 नई दिल्ली। ऐतिहासिक लाल किला ग्राउंड में आयोजित देश विदेश में ख्याति प्राप्त लव कुश रामलीला कमेटी की प्रेस वार्ता में लीला कमेटी अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया, पहली बार लीला मंच पर फिल्मी दुनिया के खलनायक अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी विशेष पहचान बनाए निमाई बाली महाबली रावण का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। निमाई बाली फिल्म एवं टीवी सीरियल में रावण का किरदार पहले भी निभा चुके हैं। लीजेंड फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे नारद मुनि के किरदार में दिखाई देंगे। पिछले 3 दशक से फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्रीज में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। बॉलीवुड चरित्र अभिनेता मनीष चतुर्वेदी रावण पुत्र मेघनाथ का अभिनय करेंगे। अर्जुन कुमार ने ये भी बताया कि हमने मीडिया के साथियों के सम्मुख इन तीनों कलाकारों को उनके रियल किरदार के मेकअप और कॉस्ट्यूम में ही पेश करने का फैसला किया, जिससे ये सभी आर्टिस्ट अपने किरदार के और नजदीक आकर सवालों का जवाब दे सके। कमेटी अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने आगे जानकारी देते बताया कि पहली बार ऐसे एक्शन दृश्य का मंचन होगा हवा में ही। रामलीला के कई प्रमुख पात्र भी गायब हो जाएंगे, जैसे सीता हरण के बाद अशोक वाटिका में सीता को डराने आई राक्षसियां हवा में गायब हो जाएंगी। यह सीन बैठे राम भक्तों को आश्चर्यचकित कर देंगे। खुले आकाश में 180 फीट हाइट की केनों की मदद से अनेक एक्शन स्टंट सीन हवा में किए जाएंगे। इन सीनों में हवा में उड़ते हुए विशाल रथ पर श्री राम व लक्ष्मण, दूसरे रथ में श्री राम की सेना, तीसरे रथ पर महाबली रावण सवार होंगे। हवा में श्री राम रावण युद्ध करते हुए दिखाई देंगे। आकाश में ही रावण द्वारा सीता हरण, जटायु वध, हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना और राम रावण युद्ध के एक्शन दृश्य प्रमुख है। अर्जुन कुमार ने कहा कि कमेटी द्वारा 17 सितंबर 2024 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम सहायक उपकरण भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए जाएंगे। कृत्रिम अंगों के साइज और उनका नाप लेने के लिए पंजीकरण सह परीक्षण शिविर 1 से 10 सितंबर 2024 तक अलग अलग क्षेत्रों में प्रतापनगर, सीताराम बाजार, पहाड़गंज, पंजाबी बस्ती, आजादपुर, आदर्श नगर, शालीमार बाग, रानी बाग, त्रिग, अशोक विहार आदि में लगाए जा रहे हैं। दिव्यांगों सहायक उपकरण व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, वॉकर, स्टिक, वैसाखी, कानों की मशीन, महिलाओं को साड़ी वितरण, स्कूली बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, ब्लड डोनेशन आदि के लिए पंजीकरण करवाया जा सकता है। कमेटी के महासचिव श्री सुभाष गोयल ने प्रेस वार्ता में मीडिया को बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, खेल जगत की नामी हस्तियों के साथ साथ पहली बार आर्मी ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट, अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर और व्यापारी भी लीला के अलग अलग किरदार निभाएंगे। रामलीला में नए नए अद्भुत आधुनिक प्रयोग, आसान भाषा का प्रयोग, लीला भव्य, सुंदर, मनोहरी हो उसके लिए लेटेस्ट तकनीक इस्तेमाल होगी। कमेटी के चेयरमैन श्री पवन गुप्ता ने बताया कि लव कुश रामलीला कमेटी का लीला मंचन 3 से 13 अक्टूबर 2024 तक सायं 7 बजे से मध्य रात्रि तक ऐतिहासिक लाल किला मैदान दिल्ली पर श्री रामेश्वरम धाम मंदिर की थीम पर बने मंच होगा। डायरेक्टर प्रवेश कुमार के निर्देशन में लीला संपन्न होगी। मीडिया से रूबरू होते हुए हेमंत पांडे ने सबसे पहले अपने अलग स्टाइल में नारायण नारायण कहकर यहाँ मौजूद सभी मीडिया के साथियों का मन मोह लिया। नारद मुनि का फुल कॉस्ट्यूम पहने हेमंत पांडे ने बताया, मैं अपने अब तक करियर में यहाँ पहली बार नारद जी का किरदार निभा रहा हूँ। यह मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। महाबली रावण का किरदार निभा रहे फिल्म एक्टर निमाई बाली ने बताया कि टीवी और बिग स्क्रीन पर मैं रावण, कंस सहित कई पौराणिक किरदार निभा चुका हूँ, लेकिन हजारों दर्शकों के सम्मुख बिना किसी रीटेक के रावण के किरदार को जीवंत निभाने के मकसद से मुंबई में अपने घर ही रिहर्सल कर रहा हूँ। मेघनाथ के कॉस्ट्यूम में फिल्म एक्टर मनीष चतुर्वेदी ने कई संवाद प्रस्तुत किए। कमेटी के लीला मंत्री श्री प्रवीण सिंगल एवं श्री कपिल रस्तोगी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित करते कहा कि इस बार लीला 20 से ज्यादा टीवी चैनलों, यूट्यूब चैनल से लाइव दिखाई जाएगी। आपका फेस हमेशा एक सीरियस गॉड गिफ्टेड है कि आपका स्माइलिंग फेस है, तो किस तरह से मैनेज करते थे? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जो किरदार होता है, अगर हम उस किरदार की रगों में चले जाते हैं तो फिर एक्सप्रेशन हमारे नहीं निकलते हैं, उस किरदार के निकलते हैं। और ये इत्तेफाक मानो या अच्छा बात मानो या बुरी बात मानो, तो मैक्सिमम मुझे कॉमेडी रोल्स ज़्यादा मिले, लेकिन अब चूँकि सीरियस रोल भी एक आध मेरे शुरू हो रहे हैं, तो वो एक खुशी है। कलाकार के तौर पे थोड़ा वेरिएशन मुझे मिल रहा है, वो है। और बाकी तो रामलीला का मैं नारद कोई भी रोल करना बहुत
गर्व की बात है, खुशी की बात है। कर बैठे हैं, देखिए राम जी से अभी मिले नहीं हैं आप, हाँ। तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से रहेगी लव कुश रामलीला? नहीं, मेरे लिए तो वाकई, मैं 6 साल दिल्ली में रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए तब सुनते थे, और आज उस रामलीला में एक्टिंग करने का अवसर मिल रहा है, उसमें रोल करने का अवसर मिल रहा है। तो एक कलाकार के तौर पे जो यात्रा ईश्वर ने दे रखी है, उसमें ये एक जैसे माथे की बिंदी होती है खूबसूरती के लिए, वैसे मेरे जीवन के करियर में ये जो रोल है वो माथे की बिंदी की तरह है कि लव कुश रामलीला का मैं हिस्सा हूँ। एक मनोज तिवारी जी कहते थे जब आए थे पहली बार यहाँ किरदार करने कि ये मंच बड़ी नसीब वाले कलाकारों को मिलता है, और जिनको मिलता है वो जीवन में कहीं और ऊंचा वाकई हर सनातनी बच्चे का रामलीला पहला मंच होता है, पहला रंगमंच, उसकी शुरुआत रामलीला से होती है। तो उनमें से एक मैं भी रहा हूँ, और खुशी की बात है कि दिल्ली की लव कुश जो रामलीला है उसको पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देखता है, जानता है, और सबको पता है कि कितना बड़ा आयोजन है ये महाकुंभ है, रामलीलाओं का महाकुंभ है ये लव कुश रामलीला। तो उसमें जो एक्साइटमेंट या जो श्रद्धा एक दर्शक की होती है, वैसा ही एक्साइटमेंट एक कलाकार के रूप में मेरा भी है। और ज़्यादा खुशी की बात है कि जब आपके अभिनेता आपके मित्र होते हैं, उनके साथ जब आप रोल करते हैं तो उसका टाइमिंग का एक अलग ही अंदाज होता है। उसमें मेरा सवाल है कि आपने बोला कि आपने शुरुआत किया था राक्षस के रोल से, इसके बाद आपने बंदर का भी किरदार निभाया है। आप जैसे एक अच्छे कलाकार, अच्छी हिट फिल्मों अपने काम किया है, बड़े कलाकार आते हैं, बावजूद इसके आप इस नाटक मंच पर फिर से रोल अदा कर रहे हैं। आप अपने जब यहाँ महानगर में रहते हैं तो अपने गांव जाते हैं, जी बिल्कुल, पूजा मंदिर में जाते हैं, वैसे ही किसी भी कलाकार का ये इष्ट देवता का मंदिर है, ये रंगमंच, ये रामलीला, किसी भी कलाकार के लिए। कोई मक्का मदीना हज जाता है, कोई केदारनाथ बद्रीनाथ जाता है, तो कलाकार का ये जो लव कुश रामलीला का जो मंच है, हमारे इष्ट देवता का मंच समझिए आप। तो ये एक लास्ट सवाल हेमंत जी, देहरादून जाएंगे क्योंकि आपका जो मेडिटेशन सेंटर है, इस बार रामलीला के बाद कुछ रिलैक्स करने का प्रोग्राम? मैं तो पैसे कमाता हूँ, उत्तराखंड चला जाता हूँ, खर्च होते ही वापस आ जाता हूँ। तो रामलीला में कभी काम कर रहा हूँ तो बम्बई ही जाऊँगा, छुट्टियों में जाऊँगा। मीडिया को भी कोई ऐसे पैकेज देंगे वहाँ जाकर कवर करके आए पूरे मीडिया, सब लोग, क्योंकि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, उसकी पवित्रता और उसकी ईमानदारी बनी रहे, तो हम भी चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज से 30-34 साल पहले मैं भी पत्रकार रहा हूं, उत्तर उजाला अखबार का, और ऐसा पत्रकार रहा हूं कि उस वक्त की पत्रकारिता को माँ कसम के बराबर माना जाता था। जो अखबार में छप गया वो माँ कसम के बराबर होता था। तो आज आप भी अपनी पत्रकारिता की तुलना कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचे, और बाकी तो आप समझदारी है। थैंक यू। चलिए। हर साल के बाद इस बार ऐसी क्या नई चीज़ें दर्शकों को देखने को मिल सकती है आपके किरदार में? आप पहले भी रावण का किरदार निभा सके हैं, लेकिन इस बार क्या एक नया अंदाज हमें आपका देखने को मिलता है? देखिए, कोई भी जो गैजेट आता है तो उसको अपग्रेड किया जाता है, तो हर रोल के हिसाब से एक्टर भी अपने आप को ना अपग्रेड करता है। तो मुझे लगता है इस बार कुछ अलग रावण होगा। सर, लेकिन किस तरह का अलग चीज़ है, वही जानना चाहते हैं। वो तो उसी समय पता चलेगा। जैसे अभी जब मेरी आपने एंट्री देखी तो खुद ही इम्प्रोवाइज किया हुआ डायलॉग, मैंमैंने डायरेक्टर को बोला कि मेरी ओर से आपके लिए गिफ्ट है, ये सरप्राइज रहेगा कि मैं क्या करूँगा। जब दिल से जो निकलता है निकल जाता है। कैरेक्टर इज, मैं क्या बोलूँ, सबसे आसान रोल वही होता है जो नेगेटिव होता है। हीरो करना बहुत मुश्किल होता है। हीरो भी मैंने किया, अगर मैं गलत हूँ हेमंत भाई, सही बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव जो भी करता है वो बड़ा कुछ भी कर सकता है, नो लिमिट। हीरो के पास हमेशा लिमिटेशन होती है, हमारे पास नहीं होती। तो मैं कुछ भी करूँ वो ठीक ही लगेगा। कई बार कई युद्ध स्टार्ट चल रहे हैं आजकल, तो रावण की महत्वता अब बच्चों को भी नहीं है, यंगस्टर को भी समझ आ रही है किस तरह का किरदार रहा होगा राम और रावण। जिस तरह से मिसाइलों से युद्ध आजकल चल रहे हैं, देखने को भी मिल रहे हैं लोग, बच्चों को। तो आप क्या कहेंगे कि वो युद्ध और आज के युद्ध दोनों में किस तरह से समानता देखते हैं? सर, अभी कैसे बोलूँ मैं आपको, कहा जाता है शिव जी की जब तीसरी आंख खुलती थी तो प्रलय आ जाता था। मैं तो कहता हूँ शिव जी बहुत बड़े हमारे भगवान भी हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं। अणु का निर्माण उन्होंने किया,
तो आप देखिए अणु उस समय भी था, अणु अभी भी है, एटम। तो फर्क तो है नहीं, है वैसा ही है सब कुछ। सर कहीं ना कहीं लोगों के एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए आप क्या कहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं मन में होता है कि लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज ए एक्टर, उसको लेके देखिए आप तो खुद ही अपने काम को लेके खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप जब अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं तो एक जिम्मेदारी रहती है आपके ऊपर कि भैया मेरे को अच्छा काम करके देना है, मेरे दर्शक जो मुझे देखते हैं, जो इतने सालों से प्रेम देते आए हैं, उनको कहीं जाने नहीं देना। तो एक ये हमेशा एक मैंने जैसा आपको बोला अपग्रेड, जैसे भी हेमंत भाई ने जब पहला शो अपना किया था और आज जो कर रहे हैं, तो एज एन एक्टर कितना अपग्रेड किया इन्होंने खुद को। एम आई राइट हेमंत भाई? बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी किस तरह से देख रहे हैं इस बार लव कुश रामलीला को? बहुत रावण और मेघनाथ के किरदार जब हम देखेंगे स्टेज पर, तो किस तरह से आप हमें बताएंगे किस तरह के रहने वाले हैं? नहीं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लोग उसके मंच पे हम एक किरदार निभा रहे हैं और विगत 8 वर्षों से मैं यहाँ करते आ रहा हूँ लोग उस, ये मेरा सौभाग्य है और बहुत खुशी की बात है कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबका प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है, तो अपने समय निकाल कर, अभी भी हमारी एक सीरियल चल रही है, उधर बिजी थे हम, तो सर का आदेश हुआ कि कुछ इस बार डिफरेंट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या करेंगे, उन्होंने मेघनाथ करते हैं, क्योंकि मेघनाथ एक अपने आप में एक चैलेंजिंग रोल है और वो पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। आप जैसे मेघनाथ को आप लोग राक्षस को उस रूप में मत देखिए, उनका एक कथन है, अगर अपना भी हो, अगर गलत रास्ते पे चला गया है तो उसको हम छोड़ नहीं सकते, और कोई पुत्र अपने बाप का साथ छोड़ दे उस स्थिति में वो पुत्र नहीं हो सकता है। ये मेघनाथ की उक्ति है। जब उनकी माँ समझाती हैं कि बेटा अभी भी वक्त है, आप रण क्षेत्र में ना जाएं, उनकी पत्नी भी समझाती, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं माँ राम से सीखूं, लक्ष्मण से, जो अपने भाई के लिए राजपाट छोड़कर वन में आ गए, मैं एक पुत्र होकर अपने पिता का साथ छोड़। तो उन्हें पता था कि अब जो होगा वो विनाशकारी होगा, जो सबके सामने हुआ। लास्ट में मैं अपने पिता को भी समझाया, पिताश्री अभी भी वक्त है, माता सीता को लौटा दें और राम के शरण में चले जाएं, इसमें हम सब लंका वासियों का भला होगा। किंतु होने को कुछ और मंजूर था, जिसे कहते हैं ना, हुई है वही जे राम रची राखा। तो ये सब राम की रची हुई कहानी थी जो सबके सामने थी। थैंक यू। आपका स्वागत है। आप समय समय पर हमारी प्रार्थना पे आप हमारे बीच में आते हैं, अपना समय निकाल कर, इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे बीच में आकर और इस रामलीला का प्रचार करते हैं। कोई भी संस्था ऊपर उठने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए आप लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत होती है, और आप लोगों का सहयोग हमारे साथ है, कई सालों से हमारे साथ है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आप अपना समय निकालकर हमारे बीच में आते हैं और इस रामलीला का प्रचार करते हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आशा करते हैं कि इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहेंगे और इस रामलीला का नाम ऊपर करते रहेंगे। ये रामलीला हमारी नहीं, किंतु आप सबकी है, इसीलिए हमारे साथ साथ इस जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत आपको इस रामलीला में करनी चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है। अब मैं प्रधान जी से प्रार्थना करूँगा कि आए हुए कलाकारों को हमारे बीच में बुलाएं और आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराएं और आगे की कार्य प्रधान अर्जुन जी से प्रार्थना है कि आगे करें। मेरे साथी और हमारे चेयरमैन श्री पवन गुप्ता जी, महामंत्री भाई सुभाष गोयल जी, लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान, आप सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ पर आए हुए सभी बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। दिल्ली राम में होने जा रही है और दिल्ली का ये सौभाग्य है कि
कि दिल्ली के अंदर रामलीलाएं एक उत्सव की तरह मनाई जाती है और सारी दिल्ली राममय हो जाती है। दिल्ली में लगभग 600-650 रामलीलाएं छोटी बड़ी होती हैं और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि रामलीलाओं से हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाते हैं, उनको एक शिक्षा दे पाते हैं, क्योंकि रामलीला के अंदर, रामायण के अंदर एक परिवार को जोड़ने की कला है। पिता पुत्र का प्रेम, भाई का त्याग। आप देखते हैं कि भरत जी ने 14 वर्ष तक जमीन के ऊपर सोए और उस राज सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे जिसके ऊपर प्रभु श्री राम ने बैठा। तो इतना बड़ा त्याग, पति पत्नी का प्रेम और प्रभु द्वारा वन के अंदर जाकर सभी से, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, भीड़ हो, आदिवासी हो, सभी से प्रेम करना, एक बहुत बड़ी सीख हमें इस रामायण से मिलती है। और हम सब लोग, जिसमें आप सब लोग भी शामिल हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उस प्रभु राम के काम काज के अंदर हम लोग लगे हुए हैं। प्रभु का राम काज जो हम कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके विषय के अंदर आने वाली जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं रामलीलाओं के माध्यम से। और यही प्रयास हम लव कुश रामलीला कमेटी के लाल किला मैदान से करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक वहाँ पर आए, अपने बच्चों को प्रभु राम की लीला दिखाएं। यही हमारा प्रयास होता है। इस साल हमने कुछ नई तैयारियां की है और उन नई तैयारियों के अंदर जहां हमारे कलाकार इस वक्त बढ़कर 250 के करीब कलाकार मेल फीमेल इस साल रहेंगे, जिसमें 40 से 45 कलाकार फिल्मी दुनिया के लिए रहेंगे और 40-45 कलाकार वो कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मों के अंदर, सीरियल्स के अंदर, वेब सीरीज के अंदर काम किया है। और हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं, चाहे उसमें राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, हनुमान हो, रावण हो, नारद हो, विभीषण हो, ये सारे के सारे किरदार वो हैं जहाँ किसी न किसी स्टार टीवी के ऊपर, रामायण के अंदर, रामानंद सागर के रामायण के अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने उन्हीं पात्रों का रोल किया है जिस पात्रों का रोल यहाँ कर रहे हैं। फिल्मों के अंदर तो रीटेक मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर इनको रीटेक भी नहीं मिलता, क्योंकि लाखों की संख्या के अंदर दर्शक इनको देख रहे होते हैं। और एक भव्य मंच लाल किले के ऊपर, जो कि 160 फुट लंबा है, 60 फुट चौड़ा है, 80 फुट ऊंचा है, जिसके ऊपर मैंने पिछली बार कहा था कि रामेश्वर जी का टेम्पल उसके ऊपर होगा और रामेश्वर जी के टेम्पल के अंदर प्रभु राम की लीला होगी। और जो हम फिल्मी दुनिया के कलाकार लेते हैं, उनका लेने का मकसद भी है कि नौजवान पीढ़ी उनसे अट्रैक्ट हो, क्योंकि उन्होंने फिल्मों के अंदर कहीं ना कहीं उनको देखा है। और जब उन्होंने फिल्मों के अंदर कहीं ना कहीं देखा है तो वो नौजवान पीढ़ी अट्रैक्ट होगी, क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी जो पश्चिमी सभ्यता से जुड़ गई है, लैपटॉप से जुड़ गई है, इंटरनेट से जुड़ गई है, गूगल से जुड़ गई है, वो आज ये समझती है कि हम ज़्यादा फास्ट हैं। और ये जो पुराने लोग हैं, तो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, तो कुछ जानते ही नहीं। अगर उन्हें कुछ राम नाम की बात की जाए तो उनको काल्पनिक अगर कोई चीज़ है, कलाकार है, तो वो उनको सुपरमैन दिखाई देता है। और जबकि हकीकत के अंदर हमारे हनुमान जी महाराज सुपरमैन है, रियल सुपरमैन तो हनुमान जी है, और हम काल्पनिक लोगों को लेकर घूमते हैं। तो इन सब चीज़ों को साथ लेकर आज जो फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, जिसमें पिछली बार राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी आपके सामने थे, आज इसी श्रृंखला के अंदर हमारे 3 कलाकार आज आपके बीच के अंदर होंगे। और ये तीनों कलाकार ऐसे मंजे हुए कलाकार हैं जिन्हें देखकर लगेगा आप लोगों को कि निश्चित रूप से प्रभु राम की लीला के अंदर हमने जिन किरदारों का चयन किया है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत बढ़िया कलाकार, मंजे हुए कलाकार इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर किरदार निभाएंगे। इन 250 कलाकारों के लिए मेकअप करने के लिए भी टीम मुंबई से आ रही है। ये वो टीम है जो मुंबई के अंदर ही वहाँ के कलाकारों की, सीरियल से फिल्मी दुनिया के कलाकारों की
मेकअप कराते हैं वही लोग हैं जो दिल्ली के अंदर आकर मेकअप कराएंगे। और सिर्फ हमने इतना ही नहीं कि मेकअप की टीम रखी है, इसके साथ साथ ड्रेसेस भी है। ड्रेसेस का चयन भी हमने मुंबई से रखा है। जो आपको सीरियल्स के अंदर, रामायण के अंदर देखने को मिलेगा, वही खूबसूरत ड्रेसेस, वही चप्पल, उसी प्रकार के ज्वेलरी आपको सब लोगों को देखने को मिलेगी। और कुछ हमने स्टंट्स ही रखे हैं। हवा के अंदर ऐसे दृश्य है जिसके अंदर पता लगेगा कि एक दृश्य के अंदर जो है कि एक आर्टिस्ट को हवा के दृश्य के अंदर आप देखेंगे कि गायब हो गया। मंच के ऊपर एक आर्टिस्ट को आप देखेंगे कि उसके ऊपर अग्नि लगाई, जीवित खड़ा आपके साथ, और उसके अंदर आग लगाई, और आपको लगेगा कि तो ये जिंदा आर्टिस्ट जो है शायद बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन वो ऐसे कारनामे स्टंट सीन्स के होंगे आपके सामने। और हवा के अंदर उड़ते हुए हनुमान दिखाई देंगे। हवा के अंदर जिस वक्त रावण सीता जी को ले जा रहा होगा तो पता लगेगा कि 100 फुट ऊपर हवा के अंदर जो है रथ के अंदर सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। जब दोनों तरफ से राम और रावण युद्ध होगा, वो भी दृश्य आपको हवा के अंदर 150 फुट ऊपर देखने को मिलेगा। एक तरफ से राम की सेना, एक तरफ से रावण की सेना है, और आमने सामने हवा के अंदर युद्ध होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इतनी सारी चीजें स्टंट सीन, वो भी मुंबई से टीम पूरी आ रही है। उनके भी 30 के करीब कलाकार होंगे जो बड़ी बड़ी क्रेनें, जो कि 150 फुट ऊंची क्रेनें लगेंगी, उन क्रेनों के ऊपर आपको पुतब देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हमने रखी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों के सहयोग से लगभग 25 चैनल से हमारी रामलीला पूरे विश्व के अंदर जाएगी। और पूरे विश्व के अंदर जो रामलीला 25 चैनल के माध्यम से जाएगी, करोड़ों लोग उसको देखेंगे, पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे। तो जब इन सारे चैनल्स के ऊपर रामलीला जाएगी, तो जैसा मैंने कहा कि दिल्ली राम में हो जाएगी, दिल्ली राम में नहीं, भारत की राम में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ही राम में हो। तो यही हमारा प्रयास है कि हम लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। सिर्फ इतना ही नहीं कि लव कुश रामलीला कमेटी गुरुग्राम की लीला का एक हम रामायणी लोगों को दिखा रहे हैं, आम जनता को, राम भक्तों को दिखा रहे हैं। इससे भी अधिक बढ़कर हमने प्रयास किया है। हम 15 सितंबर को लाल किला मैदान के अंदर भूमि पूजन कर रहे हैं। और इस भूमि पूजन के कार्यक्रम के अंदर जैसे ही भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ, कार्यक्रम के पश्चात अनेक कार्यक्रम हमें लीला स्थल के ऊपर थे। 17 सितंबर को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे है। उस बर्थडे के ऊपर हम एक बहुत बड़ा मेगा हेल्थ कैंप लगाने जा रहे हैं। इस मेगा हेल्थ कैंप के अंदर हमने आज से ही दिल्ली के अंदर 10 जगह चयन के शिविर लगाए हैं। उन शिविरों के अंदर वो बच्चे जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और ऐसे हैंडीकैप्ड बच्चे, उन बच्चों के लिए जो हमने कैंप लगाए हैं, उन कैंपों के अंदर जिन बच्चों का चयन हुआ या जिन व्यक्तियों का चयन हुआ, उन सब के लिए हमने भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष भी हमने लगाया था, इस वर्ष फिर लगाने जा रहे हैं। हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको की दिव्यांगों को जरूरत है, हाथ की, पैर की, उनके लगाए जाएंगे, उनको व्हील चेयर दी जाएगी, उनको बैसाखी दी जाएगी, उनको ट्राई साइकिल दी जाएगी, वहाँ पर गैस के सिलेंडर जो उज्ज्वल योजना उसके तहत भी दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ आंखों के मुफ्त ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन होंगे आंखों के जिसके लिए दवाई की व्यवस्था भी होगी, हॉस्पिटल तक लाने ले जाने की व्यवस्था भी होगी, और इसके साथ साथ उनके ऑपरेशंस भी निःशुल्क किए जाएंगे। आंखों के चश्मे मुफ्त दिए जाएंगे, कानों की मशीन मुफ्त दी जाएगी, पूरा हेल्थ मेडिकल चेकअप कैंप लगाया जाएगा। इस हेल्थ चेकअप कैंप के अंदर जितने भी लोग आएंगे, उन सब लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी काम हो, धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी काम हो, और इसी दिशा के अंदर हमारी रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने निर्णय किया कि उस दिन 1000 महिलाओं को साड़ी का भी वितरण किया जाए। और साड़ी वितरण के साथ साथ जो ऐसे बच्चे हैं स्लम एरियाज के अंदर, उन बच्चों को बुलाकर उन बच्चों को स्कूल के बैग और पुस्तकें दी जाएंगी। और उसके साथ साथ उस दिन का प्रसाद भी रखा जाएगा कि जो भी लोग वहां पर आएंगे उन सब लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी। एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे
उस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर भी हम रेड क्रॉस के सहयोग से लगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लड डोनेशन हो, जिससे कि वो ब्लड जो है जिन लोगों को ज़रूरत है उनके काम आ सके। तो इतनी सारी चीज़ें हमने 17 सितंबर को रखी है। 17 सितंबर के बाद हमने और अनेक कार्यक्रम रखे हैं। एक कार्यक्रम हम जो करने जा रहे हैं वो 21 तारीख का होगा, एक 22 तारीख को रखा है, एक फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 15 तारीख के भूमि पूजन के अंदर भी आप सब लोग आमंत्रित हैं। इसके पश्चात 1 अक्टूबर को फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 1 अक्टूबर की शाम को हमें श्याम बाबा खाटू वालों का कीर्तन हमने लीला स्थल लाल किला मैदान के ऊपर रखा है, जिसमें आदरणीय कन्हैया मित्तल जी वो श्याम बाबा खाटू के भजन करेंगे। 2 तारीख को हमारे यहाँ फिर रात्रि को आपको रामलीला देखने को मिलेगी और 3 तारीख से साढ़े 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रामलीला लाइव डिफरेंट चैनल से जाएगी। आप सब लोग आए, अपने परिवार के साथ आए, आप सब लोगों का स्वागत है। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि रामलीला एक मेला भी है। वहाँ बच्चों को लाएंगे, चाट पकौड़ी खिलाएंगे, बच्चों को गुब्बारे मिलेंगे, बच्चों को धनुष्मान मिलेगा, तीर कमान मिलेगा, बच्चे भी उसमें एंजॉयमेंट करते हैं। और बच्चे भी आपसे 10 सवाल पूछेंगे कि हम यहाँ पर आए हैं तो ये सब चीज़ें क्या बिक रही है, ये चाट पकौड़ी क्या है। तो पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी भी आपको खाने को मिलेगी, आपके बच्चे और आपका परिवार भी उसमें आनंद लेंगे और प्रभु राम के गीत सुनने को भी मिलेंगे और वो मंचन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप सबका स्वागत है। और भी अनेक कार्यक्रम हमने रखे हैं। 12 अक्टूबर का दशहरा पर्व इस साल रहेगा। 13 अक्टूबर को भक्त मिलाप के साथ लीला संपन्न होगी। तो हमारे बीच के अंदर हमारे कलाकार भी आ चुके हैं। मैं हमारे आज के जो 3 कलाकार हैं वो अभी हॉल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इस संसार का समस्त राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति, कुनीति, ढा, ईर्षा, कुचक्र, षड्यंत्र मुझे ब्यास पाती है, क्योंकि रावणम ये हमारे मुंबई के कलाकार जो इस साल रावण का किरदार निभाएंगे। निमाय बाली जी एक बहुत ही सुपर कलाकार हैं, बहुत सारी फिल्मों के अंदर निमाई बाली जी को आप बहुत सारी फिल्मों के अंदर, सीरियल्स के अंदर, नेगेटिव रोल्स के अंदर देखा होगा, क्योंकि रावण एक महाज्ञानी है, शिव भक्त है, शिव तांडव भी इन्होंने किया था। और जब भगवान शिव की पूजा के अंदर उन्हें नारियल नहीं मिला उस दिन, तो उन्होंने अपने शीश का दान भी दिया था। ऐसे महाज्ञानी पंडित रावण, जिनके पास शक्ति भी थी, राजनीतिज्ञ भी थे, ताकतवर भी थे, आज ऐसे किरदार के अंदर निमाई बाली जी हमारे बीच के अंदर हैं। मुंबई से हमारे अनुरोध कर पधारे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। नारायण नारायण नारायण। होगा वही जो चाहेंगे हरि। नारायण नारायण नारायण। नारद का किरदार निभा रहे इस बार मुंबई के मशहूर कलाकार हेमंत पांडे जी। हेमंत पांडे जी की बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी, क्योंकि अगर मैं फिल्मों का जिक्र करूंगा तो एक लंबी फहरिस्त है। इनकी फिल्में भी हैं, सीरियल्स भी है, और अपने पीछे के अंदर खुद हेमंत पांडे जी, निमाई बाली जी आपको बताएंगे। मैं चाहूंगा कि तीसरे जो आज के हमारे
किरदार हैं। जय शंकर की, हर हर महादेव, पिताश्री। ये हमारे कलाकार हैं मनीष चतुर्वेदी जी, जो इस बार विभीषण का किरदार निभा रहे हैं। मैं इससे के पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सभी किरदार 2-2 मिनट आज अपने किरदार के बारे में और जो इनका कैरेक्टर है उसके विषय के अंदर 2-2 मिनट की बताएंगे कि इस बार ये रामलीला के अंदर जो किरदार निभा रहे हैं। सबसे पहले मैं विभीषण को ही माइक दे रहा हूँ कि वे अपने किरदार के विषय में 2 मिनट बोलेंगे। मेघना। देख रहे होंगे महादेव की भूमिका में, और इस बार आदेश है सरकार कि मैं मेघनाथ की भूमिका करूँ, तो इस बार मुझे मेघनाथ की भूमिका में देखेंगे आप लोग। और मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हमने कई सीरियल में इंद्र, देवऋषि, महादेव, हनुमान, बहुत सारे किरदार निभाए हैं, और एक मंच पे आके करने में हम लोग उस रामलीला के मंच पे कर रहे हैं, बहुत आनंद आता है। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि इस मंच पर एक ऐसी शक्ति है जो बार बार खींच के लाती है, और बहुत कुछ सीखने को मौका भी मिलता है, और आप सबका आशीर्वाद मिलता है। और ये अर्जुन सर हैं, जिन्हें मैं अपने पिता के समान मानता हूँ और काफ़ी प्यार देते हैं। और हमारे ये जो हमारे सुभाष जी हैं और पवन जी हैं, इन सबका प्यार मुझे बहुत मिला है और आशीर्वाद मिलता है। तो मैं आप लोग के सम्मुख आता हूँ और मंच पे इस बार मेघनाथ की भूमिका में आप लोग हमें देखेंगे। जी धन्यवाद। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दोनों उन वनवासियों को मैं आपके सम्मुख बंदी बनाकर लाऊंगा। जय शंकर की। हेमंत पांडे जी अपने विचार आपके सामने रखेंगे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा कुछ फिल्मों के बारे में बता दें, क्योंकि बैकग्राउंड की थोड़ी सी पता लगे, जो हमारे पत्रकार भाई कि कौन कौन सी फिल्मों में काम किया, कैसी सीरीज में किया, तो थोड़ा सा जानकारी बढ़ जाएगी सब पत्रकार। जी धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं लवकुश रामलीला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मंच पर आने का अवसर दिया। दिल्ली में जब रहते थे, नाटकों में काम करते थे मीडिया हाउस में, तो तब हमारी इच्छा होती थी कि रामलीला में हमारी कोई भूमिका हो, लेकिन वो इत्तेफाक से कभी हो नहीं पाया। और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मूल रूप से पिथौरागढ़ का, तो हमारे अभिनय की शुरुआत रंगमंच से का जो पहला प्लेटफॉर्म था वो रामलीला ही होती है। बल्कि हर भारतवासी बच्चे का पहला मंच ही रामलीला है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोगों ने मुझे मंच में नारद की भूमिका का अवसर दिया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों ने मुझे क्रेश रहना है मेरे दिल में रेडी, अभी सर के घर में भी हमने बहुत साल पहले अनिल कपूर साहब के साथ एक फिल्म की थी, बधाई हो बधाई। और अभी मेरी 2 फिल्मों की शूटिंग चल रही है, एक है वेलकम टू द जंगल और हॉन्टेड 2 विक्रम भट्ट साहब की, वो 2 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। और थिएटर में, नाटकों में, फिल्मों में, ऑफिस में रसीद बहुत सालों तक चला हुआ, आप लोगों ने 100% देखा होगा। और बाकी तो आप लोगों को सब एक बार मोबाइल में उंगली करने से सब पता लग जाता है एक दूसरे के बारे में, जस्ट भी मैं। तो मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत उत्साही हूँ, और अपने साथी कलाकारों के बीच भी। और नारद की भूमिका के लिए बस एक डायलॉग की होगा वही जो चाहेंगे हरि
ये सब हरि की माया है, ये सब हरि की माया है, कहीं धूप बस। धन्यवाद। कहीं छाया वो आपने मन में बोला। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं कर नहीं पाया, लेकिन इस बार जरूर करूंगा। रावण मैं ही बनूंगा। बड़ा अच्छा लगता है इधर आके, स्नेह प्यार मिलता है। ऊपर से कलाकार हैं हेमंत भाई, मनीष, इनके साथ एक तो सालों का रिश्ता रहा है। तो मैंने और हेमंत भाई बड़ा कमाल का रोल था उसमें। हेमंत भाई का मैं कल रात को भी वही बता रहा था कि आपको जो रोल उसमें था आपने इतने अच्छे तरीके से निभाया। एक सीरियस रोल था इसका, जबकि इनकी इमेज पूरी कॉमेडियन की है, लेकिन वो रोल इन्होंने बहुत बखूबी निभाया। बस यही चाहूँगा, यही कामना करता हूँ कि आपको ऐसी प्रेम देते रहे, स्नेह देते रहे और जल्दी मिलते अगर कुछ नाम लेना। थैंक यू। तीनों कलाकार पिछली बार आपके सम्मुख रहे थे, राम लक्ष्मण सीता हनुमान। राम हमारे बने थे हेमंत सोनी, हिमांशु सोनी। लक्ष्मण थे कर्नल मल्होत्रा और सीता जी के रूप के अंदर थी समीक्षा भट्टाचार्य की और हनुमान के रूप के अंदर थे केतन कराटे। तो पिछली बार भी आप 4 कलाकारों से आप लोगों की मुलाकात कराई थी। आज 3 कलाकार आपके सम्मुख हैं। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और भी कलाकार मुंबई के आपके सामने होंगे और जो भी कलाकार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं। इस बार हमने एक और व्यवस्था की है। लव कुश रामलीला कमेटी के इन्विटेशन कार्ड जहां हमारे प्रिंट होकर आप लोगों को आते हैं, उसके साथ साथ डिजिटल भी रहेंगे। वेबसाइट से भी लव कुश रामलीला कमेटी आप लाइव देख सकते हैं, उसमें लाइव का बटन होगा। फेसबुक से भी आप रामलीला देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी लाइव रामलीला होगी। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लव कुश रामलीला देख सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं और डिफरेंट चैनल से भी जो है आपको देखने को मिलेगी। मुंबई के भी डिजिटल चैनल्स तकरीबन 20 से 25 चैनल्स वहाँ के भी हैं, जिन लोगों से हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपको इस बार लव कुश रामलीला कमेटी देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया के अंदर लव कुश रामलीला कमेटी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति की जाएगी। भाई सुभाष टोल जी बहुत हमारे महामंत्री हैं, हमारे चेयरमैन पवन गुप्ता जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक एक ड्रेस के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्रेसेस हमारी बॉम्बे से तैयार हो रही है उसकी ज्वेलरी कैसी होगी, उसके जो हमारे धनुष्मान होंगे वो कैसे होंगे, जो हमारे तीर कमान होंगे कैसे होंगे, हमारी खड़ाऊ कैसी होगी, किस प्रकार के मुकुट होंगे, इन सब चीज़ों की बहुत सुंदर बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। और मंच के ऊपर जो हमारी LED है वो LED भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लगाई जा रही है, जिससे कि 150 फुट लंबी LED के ऊपर दूर तक भी अगर दर्शक खड़ा है तो वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से रामलीला को देख सकेगा। आप सब लोगों का परिवार के साथ स्वागत है। आप लोग आइए, रामलीला देखिए और प्रभु राम की लीला का जितना भी आप वर्णन करेंगे उतनी प्रभु राम की लीला आगे तक जाएगी और नई पीढ़ी को हम शिक्षित कर सकेंगे। मैं चाहूँगा कि कोई साथी कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न करना चाहे, एनी क्वेश्चन प्लीज, तो आप कर सकते हैं, जिससे कि इसके पश्चात प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि प्रसाद आप ग्रहण करके जाएं। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको असरानी जी भी मिलेंगे, लेकिन अभी जो हमारे बीच में कलाकार हैं इनसे आपका प्रश्न ये है कि क्या नई चीज करेंगे? कितना नया रूप आप दे पाएंगे, क्योंकि पहले तो मंजे हुए कलाकार देखिए 8 अरब लोग हैं देश में, पूरे विश्व में, और 8 के 8 अरब लोग अलग अलग हैं। खाना खाने के बाद जो संतुष्टि है उसमें हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सप्रेशन होगा, हर व्यक्ति का हर चीज पे अलग रिएक्शन होगा।
सीमा तय है, नारद के किरदार की एक लिमिटेशन है, उसके अंदर ही अंदर सब होगा, ये तय बात है। और चूंकि असरानी जी तो हमारे सीनियर हैं और तब से हम बचपन से खुद उनको देखते हुए आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक आपने बोला दबाव वाला ये तो बात नहीं है, क्योंकि हर एक्टर का एक खांचा है, वो उसके अंदर वो उसको करेगा। उसमें कितनी मुर्गियाँ या कितना स्पेशलिटी वो लाता है, या कितना गहराई लाता है, या कितना उतार लाता है, वो हर कलाकार का अपना अपना है। पांडे जी, मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल है कि रामलीला में आपको नारद जी की भूमिका के लिए चुना गया, परंतु हेमंत पांडे के मन में कौन सा ऐसा किरदार जो उसको करना अच्छा लगता है नारद जी से हटकर? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बंदर से शुरुआत हुई थी, बंदर में नहीं, राक्षस बनते थे पिथौरागढ़ की रामलीला में, तो उनको केला और मूंगफली नहीं मिलती थी। अगले साल हमने बोला राक्षस वाला नहीं करना करो, रामलीला में बंदर बने, तो वहां से शुरुआत हुई। ये कोई भी किरदार रामलीला के मंच पर आना या रामलीला को देखना ही अपने आप में हमारा तो पूरा हर व्यक्ति का, हर सनातनी आध्यात्म उससे जुड़ा हुआ है, उसके जीवन से, उसके रग रग से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी किरदार अच्छा है, लेकिन अब तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मैं पहली बात हुई होती तो मैं राम का रोल करता। थैंक यू। बड़े क्यूट राम जी लगते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि रावण का जो किरदार है, शायद आपने देखा होगा काफी सालों से काफी मायने किए, लेकिन रावण, मैं दो बार पूछूं, ये पति सिर्फ मेरे पास है, बाकी सबने एक बात किया, तो ये तीसरी बात करने जा रहा हूँ। तो कोशिश ही रहेगी जितना मैं अपने दिल से करूँ और अच्छा करूँ, लोगों का जो प्यार से हमेशा बना रहे, बस ये कोशिश रहेगी। थैंक यू। सर, मेरा आपसे सवाल है कि कैमरा एक्टिंग और उसके बाद थिएटर में या फिर ऑडियंस के सामने एक्टिंग में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि कैमरा में हम लोगों को रोज टेक्स मिल जाते हैं और भी एक्स्ट्रा, लेकिन अगर आप एक लाखों करोड़ों लोगों के सामने एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसमें आप क्या चेंजेस अपने एक्टिंग में या फिर अपने रूटीन में करते थे ताकि आप ऑडियंस के सामने अपने आपको अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकें? जब मेरी एंट्री हुई आपको लगा मैं स्टेज कर चुका इससे पहले? आपको सच में बोलूं, मैं नहीं किया, जो सीखा कैमरे के सामने सीखा। अच्छा रहेगा, कुछ अलग करूंगा मैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक्टिंग होती है, वो स्टेज की हो, फिल्मों की हो, सीरियल की हो, वेब सीरीज की हो, एक ही है, जो दिल से निकलती है वो एक्टिंग। सही बोल रहे हैं। आई हरीश उपाध्याय फ्रॉम रीडर्स मैसेंजर। आप यही किरदार हर बार करते हैं, आदमी तो है, आदमी से प्यार करते हैं? आदमी से बहुत प्यार करते हैं। बड़ा मजेदार कैरेक्टर है, मतलब दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कोई अकेला है तो कोई अकेला ही काफी है, तो वो रावण था मेरे नजर। अर्जुन जी, हर बार कई दस्तों देखा जा रहा है कि कलाकार बॉम्बे से आते हैं और लीला का बजट बढ़ता है, क्या जरूरी लगता है आपको कलाकार बॉम्बे से बुलाना? कहीं आपको लोकल भी तो कलाकार दिखते होंगे। देखिए, मैंने इस बात का पहले भी जवाब दिया था कि आज हमारी नई जनरेशन जो है, ये जो कलाकार मेरे साथ में बैठे हैं, इनको फिल्मों के अंदर, सीरियल्स के अंदर वो देख चुके हैं। निमाई बाली जी के इतने सारे सीरियल्स हैं, उनको भी देखा, फिल्मों के अंदर देखा, हेमंत पांडे जी को देखा। जब ये लोग वहाँ फिल्मों के अंदर होते हैं और जो युवा पीढ़ी इनको देखती है, तो उन बच्चों के अंदर एक अट्रैक्शन रहता है इन चेहरों को लेकर। जैसा कि अभी असरानी जी का जिक्र हुआ, आज 60 साल से वो फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर है और 350 फिल्में वो दे चुके थे। तो जब असरानी आते हैं तो मन के अंदर खुद ही हर, चाहे वो नौजवान हो या बुजुर्ग हो, तो वो एक जेलर वाला सीन जो है उभर जाता है। इसी तरह निमाई बाली जी या हेमंत पांडे जी, मैं पांडे जी हूँ, इनके सीरियल्स और फिल्में, चाहे इन्होंने रावण का किरदार किया या इन्होंने चंद्रकांता के अंदर किया, हेम कश्यप का किया, बहुत सारे किरदार किए, शिव का किया। तो जब बच्चा नौजवान वहां पर देखता है और देखने के बाद ये चेहरे इतने अट्रैक्शंस के होते हैं, तो इन अट्रैक्शंस के चेहरों के अंदर निश्चित रूप से वो टीवी जो आज का जमाना है, बटन दबाते दबाते आगे बढ़ जाना,
उसके अंदर वो रुकता है, और रुकेगा तो वो रामलीला भी देखेगा, उस दृश्य को भी देखेगा और उस गीत को भी सुनेगा। यही हमारा पर्पज है कि उनके कानों तक वो गीत और वो दृश्य जाना चाहिए। जहां तक आपने बजट की बात की कि बजट बढ़ता है, प्रभु राम की लीला के अंदर बजट कोई मायने नहीं रखता। ये तो राम की लीला है, करने वाला भी राम है, और जो राम की लीला है राम करने वाले हैं। इसीलिए कहा गया है जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। ये प्रभु राम की लीला हम सबके बीच के अंदर है, हम सब इसीलिए इकट्ठे बैठे हैं, उस प्रभु राम का ही स्मरण कर रहे हैं। ये हम सब के ऊपर उनकी कृपा बनी। जी सर, हर वर्ष की तरह इस बार भी रामलीला का इंतजार खत्म होने जा रहा है, लेकिन 22 जनवरी को 500 साल बाद राम मंदिर का इंतजार था वो खत्म हुआ और राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। तो क्या इस बार जब कुछ रामलीला में उसे लेकर के कुछ नया रह जाए? देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो मोमेंटो होगा वो अयोध्या के मंदिर की तर्ज के ऊपर ये सब चीजें बनी हैं, और उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊं, जब आप ग्राउंड के अंदर आएंगे तो आपको निश्चित रूप से वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने अयोध्या के अंदर आपको उस वक्त के सीन के अंदर देखने को मिली। तो बहुत सारी नई चीज़ें जो लीला स्थल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं बतानी चाहिए कि चूंकि कुछ तो अट्रैक्शंस को रख लो अपने पास के जो आप लोग देखें उसको, तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको सिर्फ इतना ही नहीं कि मुंबई के आर्टिस्ट हैं, हम इसके अलावा और किरदारों को भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रही है। एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। आर्मी से, डिफेंस से भी हमारे पास 2 ऑफिसर्स हैं, एक कर्नल है जो हेडक्वार्टर के अंदर इस वक्त पोस्टेड है। आर्मी से भी, डिफेंस से भी इस बार ऑफिसर जो है लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स वो भी इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। जहां हमारे दिल्ली के लोकल कलाकार हैं, मुंबई के कलाकार हैं, पहले स्पोर्ट्स जगत से भी लोग आ चुके हैं, वो भी अपना किरदार निभा चुके हैं। इस बार हमने इन 4 फील्ड्स के और लोगों को लिया है, और वो लोग भी इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि मुंबई के कलाकार, हम हर क्षेत्र के कलाकारों को लेकर लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर ये प्रयास होता है कि हर वर्ग को हम जोड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। आपने देखा होगा पिछली बार भारत सरकार के अनेक मंत्रियों ने रोल किया, पवन सिंह कोलस्ते ने रोल किया। जब ऐसे स्टील एंड माइंस मिनिस्टर कर रहे हैं, विजय सांपला जी ने किया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने रोल किया, इस बार भी अनेक मंत्री रोल करेंगे। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपसे मुखातिब होंगे और भारत सरकार के मंत्री खुद स्वयं आके यहाँ पर रोल करेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, इस वक्त MLA भी हैं, उन्होंने भी पिछले वर्ष रोल किया, इस वर्ष भी करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो राजनीतिक जगत से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, मुंबई से भी हैं, और अनेक फील्डों से भी। जैसा कि मैंने अभी आपसे डॉक्टर्स का जिक्र किया, अधिवक्ता का जिक्र किया, तो दूसरे फील्ड के लोग भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर इस साल अपना किरदार निभाएंगे। देखिए, ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। आपने देखा होगा 26-15 अगस्त के ऊपर जहाँ प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीचेस देते हैं, बाहर सुनहरी मस्जिद, निशात राज रोड से लेके और रेड फोर्ट, ये समझ लीजिए तकरीबन 20 एकड़ का प्लॉट है, और 20 एकड़ के बावजूद भी हमारे बहुत थोड़े से पोर्शन के अंदर वहाँ VIP पार्किंग होती है। बाकी पार्किंग जो है ASI का जो बाहर निशात राज के ऊपर जो पार्किंग बनी हुई है, उसी पार्किंग के अंदर उसको हम ले लेते हैं। जितनी भी पार्किंग होती है उन गाड़ियों की वहीं पर करा दी जाती है, तो इसीलिए काफ़ी स्पेस है, और इसीलिए लाखों दर्शक आते हैं। जब लास्ट ईयर कंगना जी आई थी, दिल्ली के उपराज्यपाल आए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे, उससे पिछले साल जो है बाहुबली फिल्म के फिल्म स्टार प्रभास आए थे। तो जब ये आते हैं तो संख्या लाखों से भी बढ़ जाती है, और बाहर का रोड जो नेताजी सुभाष मार्ग है वो बंद कराती है पूरी दिल्ली में, और बंद कराने के बाद भी पता लगता है कि बाहर रोड के ऊपर भी जो लोग खड़े हैं, और पुलिस घोड़े लेके खड़ी होती है कि भाई लोगों को रोका जाए कि अंदर ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर ज़्यादा लोग ना घुसे। तो ऐसी व्यवस्था रहती है। ये सब प्रभु राम की कृपा है, और राम ही कराने वाला है। तो काफ़ी संख्या के अंदर दर्शक आते हैं, लीला देखते हैं।
हम तो ये भी सबसे अनुरोध करेंगे कि जहाँ जो लोग दुनिया के अंदर नहीं आ पाते हैं या दिल्ली से दूसरे एरियाज के अंदर दूर हैं, वो लोग भी टीवी के ऊपर बैठ के प्रभु राम की लीला लव कुश रामला कमेटी में दर्शन करें। यस प्लीज। सर मेरा नाम अनुष्का है, मैं साधना टीवी से हूँ। मेरा सवाल हेमंत सर से है। सर आपको इतनी सारी कॉमेडी फिल्म में एक्ट करते हुए देखा है और इतने सारे सीरियल्स में भी आपने काम किया और आपका कैरेक्टर काफ़ी अलग रहा है और आप नारद जी का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, तो कैसा डिफरेंट एक्सपीरियंस अभी प्रैक्टिस में रहा है और होने वाला है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। बहुत ही गहरा सवाल पूछा है। देखिए कोई भी रोल हम करते हैं ना तो उसका कैरेक्टराइजेशन होता है, तो वही प्रोसेस इसमें भी होगा, क्योंकि मैं पहले भी नारद एक आध बार कर चुका हूँ टीवी शोज वगैरह में, तो नया ऐसा कुछ नहीं है। जो निमर भाई ने कहा एक्टिंग होती है। हालांकि एक्टिंग के बच्चों को हम जब बताते हैं कि एक्टिंग, टीवी की एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग या नाटक में एक्टिंग, वहाँ पे उनको बताना होता है अलग अलग है, लेकिन अंत में जाकर के वो सब चीज एक ही है, समुद्र में ही मिलना है उसमें। वही सबसे बड़ी बात ये कि खुशी इस बात की है, मतलब जैसे मैंने कोई क्रिश किया है, अभी वेलकम टू द जंगल कर रहा हूँ, जैसे बड़ी पिक्चर का हिस्सा होने की खुशी होती है कलाकार को, वैसी ही खुशी इस रामलीला में काम करने में भी हो रही है। क्योंकि मैंने 6 साल रंगमंच यहाँ नाटकों में काम किया है दिल्ली में, और शुरुआत ही रामलीला से हुई है अपनी, तो ये अलग खुशी है। वो अभी खुशी पैदा हो रही है, पूरी हुई भी नहीं है, तो आप आनंद लीजिएगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रंगमंच जो है अव्यवस्थित तरीके से शुरुआत होती है रंगमंच की। इतने बड़े मंच पर जो इतना बड़ा व्यवस्थित तरीके की, जहाँ लाखों लोग मंच पर आएंगे, वो एक्साइटमेंट मेरे ही लिए, हर कलाकार के लिए होती है, वो एकदम ऊर्जा भर देती है। और जितना बढ़िया रामलीला होगी उससे बढ़िया उसका आयोजन हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की दिल्ली के सब एक से पहुंचे हुए लोग रामलीला कमेटी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, कमेटी पूरा काम कर रही है। जितना लड़की की एक शादी होती है तो महीनों में उसी में लग जाते हैं, यहाँ तो रोज लड़की की शादी, यहाँ रोज लाखों लोग आने वाले। तो मैं अपने से ज़्यादा एक्साइटमेंट से ज़्यादा रामलीला कमेटी के मंचन को और उसके मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी वजह से कराते सब राम ही है, लेकिन उनको उनके भीतर भी राम ही है ना, तो वो बड़ा एक्साइटमेंट है। थैंक यू। अर्जुन सर एक सवाल है मेरा, क्या आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण भेजा है इसके लिए? निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी पहले रामलीला में लीला स्थल पर आ चुके हैं। इस बार भी हमने देश के राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, हमें सभी लोगों को जो भारत सरकार के, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे विदेशों से आने वाले जितने एम्बेसडर्स हैं, राज्यपाल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली के मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी को हमने निमंत्रण भेजा है। और आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों के अंदर भी भारत सरकार के अनेक केंद्रीय मंत्री, चाहे उसमें माननीय गडकरी जी रहे हों, उसके अंदर पीयूष गोयल जी रहे हों, सभी लोग लीला स्थल के ऊपर आते हैं और प्रभु राम की लीला का मंचन देखते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। सर दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण? देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री तो आज हमारे सामने है नहीं, अगर होंगे तो निश्चित रूप से हम उनको आमंत्रित करेंगे। सर एक बोर्ड लगा हुआ था, मैं जब आ रहा था उस पर लिखा था केजरीवाल आएंगे, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। देखिए जो होगा वही जो राम रची रहा था, जो प्रभु चाहेंगे वही होगा, और वो यहाँ होंगे आएंगे भी, और नहीं होंगे तो नहीं आएंगे, तो वो तो प्रभु ही जानता है क्या होगा क्या नहीं, वो हमारे करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सब प्रभु इच्छा से ही है और प्रभु इच्छा ही जानता है।